हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे और एक नए व्लॉग में। तो मैं आज सुबह सुबह करीबन 5 साढ़े 5 बजे उठ गई थी और हम लोग सब कोई ना पैकिंग में लग गए थे क्योंकि बेसरा जी का जो है ट्रांसफ़र हो चुका है डुमका में और हम लोग सभी जा रहे हैं डुमका। तो आज ही हमारा यहाँ पे लास्ट डे है तो सारा कुछ पैक आज ही करना है हमें। तो इसलिए सुबह सुबह उठ के मैं पैकिंग कर रही थी। मैं बहुत थक गई और मैं थोड़ी देर के लिए बैठी ही थी पानी का ग्लास लेके, तुरंत आकर फिर मुझे उठा दिया गया है यहाँ से। और ये यहाँ पे पर्दे निकाल रहे हैं। पर्दे, लाइट, फ़ैन वो सब हमारा ही थे। बस हम लोग ना शायद एक लाइट लेके आए और वही छोड़ के आए हैं। बाकी सब तो हम लोग साथ में घर लेके गए, मतलब डुमका लेके गए। और यहाँ पे मैं नाश्ता लेके आ गई क्योंकि बाहर से आज हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। ज़्यादातर हम लोग बाहर का नाश्ता उतना मंगवाते नहीं हैं। और गैस वगैरह तो साफ वाफ करके हम लोग पैक कर दिए थे। बस मीशू का खाना, पापा का खाना ये सब बना लिया था और फिर गैस मम्मी साफ वाफ करके पैक कर दी थी। और हम लोग उसी का वेट कर रहे थे। जो लोग पैकिंग करने आने वाले थे वो लोग अभी तक आए नहीं थे। और मैं यहाँ बता रही थी, हम लोगों ने आलू का पराठा मंगवाया था। तो आलू बस नाम का ही था, बीच में रोटी के बीच में थोड़ा सा आलू उन्होंने डाला था और वही है आलू का पराठा। और उसके साथ जो सब्ज़ी उन्होंने दिया था, इतना नमक तेज़ था, मुझे थोड़ा अजीब लगा। लेकिन ठीक है, चलो खाने में ठीक ही लग रहा था, लेकिन नमक उनका तेज़ था तो मुझे उतना पसंद नहीं आया। बट बेसरा जी तो बड़ा खा रहे थे, मतलब बहुत उनका अच्छा लगा था। नमक तेज़ था फिर भी उनको अच्छा लग रहा था। तो वही हम लोग बातचीत कर रहे थे कब वो लोग जो पैकिंग करने वाले आने वाले थे, कब वो लोग आएंगे नहीं आएंगे। तो 3-4 बार सुबह से हम लोग फ़ोन भी कर चुके हैं कि कब तक वो लोग पहुंच रहे हैं। तो उन्होंने बोला 2-3 मिनट में पहुंचने वाले हैं। और फिर यहाँ पे मम्मी जो है बर्तन सब धो रही है क्योंकि बर्तन हम लोग पैकिंग नहीं किए थे। तो वो लोग आके बोले कि बर्तन जितना भी है सब कुछ वही पैक करेंगे, जो भी कांच का सामान है वो बबल रैप करके वो लोग पैक करने वाले थे। यहाँ पे जो भी छोटा छोटा सामान है वो सभी हम लोग ने पैक कर दिया था, लाइक मिक्सर ग्राइंडर, फिर ओवन, ये सब जो मतलब छोटा मोटा सामान था। इनका बॉक्स हमने रखा ही था। ख़रीदने के बाद से बॉक्स हम लोग संभाल कर रख दिए थे क्योंकि हमें पता था कि हम लोग कहीं एक जगह तो टिकने वाले हैं नहीं। तो इसलिए हम लोग सारे बॉक्सेस जो है सभी रखा हुआ था घर में। तो जस्ट सामान को उसमें भर दिया था हम लोगों ने। और बाकी जो सोफ़ा सेट है ये सब वो लोग खुद पैकिंग करेंगे अच्छे से। और यहाँ मीशू खेल रही है, उसको भी नीचे आना था बट नीचे इतना पूरा फर्श गंदा हुआ था। तो यहाँ पे मैंने पंखा वंखा सभी खोल दिया और साफ़ करके लेके जाएंगे क्योंकि वहाँ पे जाके सीधा तो इतना गर्मी है यहाँ पे। तो सीधे जाकर पहला तो पंखा लगाने का काम ही करेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे पंखे की ब्लेड्स जो भी है वो सब साफ़ करके यहाँ पैक कर दूँगी। और पैकिंग वाले भी आ गए थे तो उन्हीं से बेसरा जी बात कर रहे थे। तो मैं भी चली गई बीच में उठ के बात करने के लिए, क्या क्या उन्होंने पैक किया, नहीं करना, कैसे करेंगे, वो सब तो जानकारी होनी चाहिए। और कौन से पैकेट में क्या क्या डाल रहे हैं ना, वो तो मैंने मतलब बीच में ना मैंने देखा ही नहीं कि कौन से पैकेट में क्या उन्होंने डाला, नहीं तो मैं मार्कर से मार्क कर देती। तो 2-3 पैकेट ना समझ में नहीं आता क्या है क्या नहीं है। तो बाकी जो भी उन्होंने पैक नहीं किया था तो मैंने उनको बोला कि क्या क्या डाल रहे हैं ऊपर में लिख दीजिए ताकि मुझे आसानी हो वहाँ पे जाकर जब मैं खोलूँ तब मुझे पता चले, या फिर देख के पता चल जाए कि इस बॉक्स में ये सारा सामान है। तो मैं वो सब बोलने के बाद फिर यहाँ पे आ गई मीशू को सुलाने के लिए। और मीशू ना बहुत मतलब वो अकेले अगर रूम में रहेंगे, मतलब अगर मैं उसके साथ रूम में हूँ तो ठीक है, वो सो जाएगी, खाना खा लेगी, कुछ भी कर लेगी। लेकिन मेरे अलावा अगर कोई रूम में रहे तो बस उसका हो गया, खाना पीना सब बंद हो जाएगा। ज़्यादातर वो पापा को ही देखती रहेगी, जैसे अभी देख रही है। उसको नींद आ रहा है लेकिन वो सो ही नहीं रही है वो, क्योंकि बेसरा जी जो है फ़ोन पे बात कर रहे, किससे बात करे, क्या बात करे, सब उसको सुनना ऐसा लगता है। वो बहुत, अभी देखिए पापा भी गए, उसको उसी के पास जाना है अभी। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसको सुलाना ही पड़ेगा। तो मैंने फिर इसको सुला भी दिया, तो थोड़ी देर के लिए सो भी गई। और यहाँ पे लगभग घर का सारा सामान जो है पैकिंग हो गया। ये सोफ़ा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सभी कुछ पैकिंग हो गया था। और मैंने पैकिंग जो किया था ना बहुत अच्छी तरह से पैकिंग किया था, मानना पड़ेगा। और अभी हम लोग चले गए लंच लेने के लिए। और लंच में हम लोग ने यहाँ पे सब्जी, मछली है, दाल है, पापड़ और यहाँ चावल। तो यही सब हम लोग आज का लंच होने वाला है। क्योंकि अभी ना वो लोग पैकिंग वाले जो वो लोग भी लंच करने गए तो इसलिए हम लोग भी तुरंत तुरंत जाकर लंच लेके आ गए।
और फिर लंच करने के बाद जब तक हम लोग लंच करे थे तब तक वो लोग वापस भी आ गए और थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने सामान को भी नीचे शिफ्ट कर दिया था। तो मैं तो देख के ना हैरान हो गई कि सही में हमारे घर में इतना सारा सामान था। और फिर मैं सोचने भी लगे कि इतना सारा सामान फिर जाके पैकिंग तो उन्होंने कर लिया लेकिन अनपैक तो हमें ही करना पड़ेगा ना। तो वही सामान मतलब सोच के मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है कि इतना सारा सामान कहाँ क्या है नहीं है, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। तो मैं वही देख रही थी कि क्या क्या उन्होंने बॉक्स में लिखा है भी है या नहीं। और यहाँ पे गाड़ी भी आ गया और एक एक करके सारा सामान उन्होंने चढ़ा भी रहे हैं। तो मुझे और बेसरा जी को दोनों को ही डाउट हो रहा था कि इतना छोटा गाड़ी में सारा सामान अट भी जाएगा, कहीं मुझे पौधे जो मेरे प्लांट्स है वो सब तो यहीं पे तो छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं सब सामान आ जाएगा। और ये हमारे घर खाली हो गया है और मैं मिस करने वाली हूँ धनबाद को सही में। तो हम लोग वहाँ से निकले करीबन 8:30 बजे और हम लोग डुमका पहुँचे 12:30 बजे। बहुत ज़्यादा रात हो गई थी और बीच में हम लोग खाना वाना खाने के लिए रुके थे ना, तो इसलिए ज़्यादा देर हो गया हम लोग यहाँ पर डुमका पहुँचने में। और फिर हम लोग यहाँ पे सुबह होटल मतलब रात को हम लोग होटल चेक इन कर लिए थे क्योंकि इतने रात को जाएंगे कहाँ ना। तो होटल आ गए यहाँ पे। सुबह सुबह देख रही थी पार्क का व्यू बड़ा अच्छा आ रहा था। तो मैंने एक काम किया कि चलो मतलब बाहर का ठंडी ठंडी हवा भी ले ले, ठंडी ठंडी हवा का थोड़ा मज़ा भी ले लेते हैं। तो इसलिए मैंने खिड़की भी खोल दिया। खिड़की खोलने के बाद मैंने सोचा चलो ठीक है, थोड़ा मतलब रूम जो है ना पूरा गर्म होकर रखा है और रूम छोटा है और सिर्फ एक पंखा खिड़की बस एक ही साइड खिड़की है। तो इसलिए मैंने सोचा खिड़की खोल देते थोड़ा हवा अंदर बाहर जाएगा तो अच्छा लगेगा। फिर वहाँ से ना कीड़े घुसने लग गए, इसलिए मुझे फिर से खिड़की जो है बंद करना पड़ा। तो अभी मीशू पूरा इधर उधर सब जगह देख रही है, नया जगह नया घर, पता नहीं इसका रिएक्शन क्या होने वाला है। तो पूरा सामने बैठ के इधर उधर सिर्फ देखे जा रही है कि कहाँ आ गए हम। और हम लोग देखते देखते नए घर में भी पहुंच गए। तो जब हम गए ना तो हमको लगा 2 दिन में शिफ्ट करेंगे तो ये घर का बहुत सारा काम बाकी था। यहाँ पे पेंट बाकी था, दरवाज़ा लगाना बाकी था, खिड़की लगाना भी बाकी था। तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आज सामान मतलब सुबह ही हम लोग पहुँचे ना, तो सुबह की करीबन 10-11 बजे सामान सब भी पहुँच गया था। तब अभी वही हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कैसे रहेंगे बिना खिड़की बिना दरवाजे के। ऊपर से जो है घर का पेंट भी होना बाकी था। तो वही ये एक बेडरूम है, हम लोग ने लिया था 2 फ्लैट लिया था हम लोग ने, जिसमें 2 BHK है, एक 1 BHK में है। तो वही हम ना मतलब हमको गुस्सा भी आ रहा था, एक्साइटेड भी थे, सब हो रहा था, सब दिमाग में चल रहा था कि कैसे रहेंगे। ये किचन है, छोटा सा ही है, मतलब जहाँ हम लोग पहले रहते थे उसका किचन थोड़ा बड़ा था ना, तो ये छोटा सा किचन है। मतलब किचन मुझे 2 मिला क्योंकि ये डबल बेडरूम है, तो इसका एक किचन और जो सिंगल वाला रूम है, सिंगल बेड है, उसमें एक किचन है। तो ये मैं दिखा रही हूँ कि ये हॉल है। मैं बाद में आप लोगों को जो है रूम टूर प्रॉपर रूम टूर दे दूँगी कि कैसा फ्लैट है। और ये सेकंड फ्लैट है, ये बेडरूम है और इसके साथ एक बालकनी है। आर पार देख सकते हो, दोनों बालकनी जो है इस तरह से जॉइंट है ना, तो इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा अभी, लेकिन मैं आपको बाद में पूरा टूर दे दूँगी। और ये यहाँ पे करीबन सारा सामान मतलब जो डबल वाला बेडरूम है ना उसमें अभी कलर होना बाकी है, इसलिए हम लोग ने इस तरफ से सामान। सो नेक्स्ट डे हम लोग यहाँ पे जो है शिफ्ट हो चुके हैं और भी बहुत सारी परेशानी जो हमें झेलनी पड़ रही है। तो क्या क्या परेशानी हमें यहाँ हो रही है ये मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत से सब्सक्राइब करके मेरे इस फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।